एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अध्यात्म ज्योति सम्माननीय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज का यहाँ समागमन हुआ है और अतीत में अनेक बार मिलन हो गया है। मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री तुलसी एक बार पाली में विराजमान थे, तब आप श्री का वहाँ समागमन, गुरुदेव तुलसी वहाँ पाली में थे, तब महाप्रज्ञ जी प्रबल के पास आपने बातचीत की कोई ध्यान के बारे में। और में तो वो बहुत वर्षों पुरानी बात, जब गुरुदेव तुलसी विराजमान थे तब संभवतः पहली बार मैंने, उस समय आपने युवाचार्य थे, एक मुनि रूप में थे और वहाँ पधारे थे हमारे ठिकाने में। वो स्मृति मुझे बहुत वर्षों पुरानी आ रही है। और उसके बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब लुधियाना सन 2006 में पधारे थे, वो आत्मनगर की वो एरिया, वहाँ जिस बिल्डिंग में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान थे वहाँ आप पधारे और आपका भी उसी मानो बिल्डिंग में ही प्रवास हुआ था। हाँ, दोनों आचार्यों का वहाँ प्रवास हुआ, तो वो भी स्मृति मुझे है। उसके बाद सन 2014 में दिल्ली में तो अनेक बार मिलन हो गया, वो रोहिणी में और हमारा फिर आप पधारे, हम गए। बाद में वो जैन समाज का प्रोग्राम था, तब भी फिर हमारा मिलन हो गया था, तो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद सन 2023 में जहाँ आप इन दिनों में विराजित हैं वहाँ हम गए थे, वहाँ आपसे मिलन वार्तालाप छोटा सा प्रोग्राम वो हुआ था। उसके बाद हमारा सूरत आना हुआ, तो चतुर्मास संपन्नता की ओर मिलन हुआ नहीं था। तो इतने में श्री मुनि जी आ गए, तो शाम के समय आप आ गए, तो आपसे बातचीत हुई, तो पता चला कि आचार्य श्री शिव मुनि जी को भी कोई चेकअप की दृष्टि से पधारना तो है। तो मैंने कहा अभी थोड़ा बहुत हम भले प्रोग्राम हमारा चेंज भी करना हो तो कर लें, हमारा मिलन हो सके तो ध्यान दें। फिर वो जल्दी हमारे पास सूचना आ गई कि 24 को मिलन की ओर की बात है सारा। तो आज वो हमारा आचार्य श्री जी से मिलने का क्रम बन गया और आचार्य श्री का अपना मिलनसारिता और एक स्नेह भाव, वात्सल्य भाव भी कई बार मिलना हुआ, आपका वात्सल्य भाव हमें मिलता है। और तो आज बहुत आचार्य श्री शिव मुनि जी का समागमन हुआ। आचार्य श्री की खूब अच्छी साधना चलती रहे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य भी ठीक रहे, खूब धर्मोद्योत होता रहे, जितना कल्याण हो सके दूसरों का अच्छा प्रसन्न। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा भरत क्षेत्र पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री की, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव।
भगवान महावीर आज विराजमान नहीं हैं, तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। परंतु महावीर की साधना, महावीर की अहिंसा, महावीर की मैत्री, महावीर की करुणा, महावीर की साधना आज भी हमारे पास है। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से वो साधना हमें मिली, अनंत कृपा है उनकी। महावीर के भजन है, निगंथा उज्जूदम सुनो। साधु कौन होता है? साधु के तेरापंथी नहीं होता, तेरापंथी के आचार्य भी नहीं होते, कोई 22पंथी भी नहीं होता, कोई शिव मुनि भी नहीं होता। साधु कौन होता है? भगवान अमीर कहते हैं, निर्ग्रंथ, जिसके भीतर कोई गांठ है ही नहीं, जो रिजु है, जो सरल है। आप भी रिजु हैं, सरल। कोई जब जब आपसे मिलना हुआ, वही आत्मीयता, वही प्रेम, वही हाथ जोड़ करके मिलना हुआ। लगता नहीं कि हम दो हैं, हम एक वृक्ष की दो शाखाएं, जड़ तो एक ही है, मूल तो एक है, उसको अलग किया ही नहीं जा सकता। तो धर्म की बात महाश्रमण जी ने फरमाई। धर्म क्या है? मैं भी धर्म की बात ही करूँगा, क्योंकि हम जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं। ये महावीर का धर्म, चतुर्विध संघ, साधु, महासाध्वी जी, श्रावक, श्राविका, 4 अंग है। तीर्थ, तीर्थ का रूप है। आप भी तीर्थ, हम भी तीर्थ। तीर्थ जो तीर्थंकरों ने बनाया, तो तिरने योग्य है, जो तारने योग्य है। हम तिर सकते हैं कहाँ? 4 गति 84 लाख जीवों में अनंत बार भटके, मैं भी भटका, तुम भी भटके, कब तक भटकते रहेंगे? अक्सर हमें वही मार्ग लेना है जो महावीर का है, जो केवलियों का है, जो अरिहंतों का है। वो क्या मार्ग है महावीर का? वो क्या धर्म है महावीर का? महावीर की सारी साधना देख लीजिए। वो राजकुमार थे, घर से निकले अकेले, निर्ग्रंथ, नगन, मौन, एक वस्त्र वो भी उतार दिया, कुछ भी नहीं रखा। कितने उपसर्ग आए। वो क्या साधना थी महावीर की? ये मेरी भीतर प्यास थी जन्म में, जब मैं घर में था। महावीर की साधना क्या थी? मैं बहुत बार शिविरों में गया, सब जगह गया, उस प्यास के लिए वो मुझे मिल गई। मैं तृप्त हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। वो साधना आप भी लेना चाहें ले सकते हो। वो क्या साधना है? अलग साधना नहीं, वो महावीर की साधना है, वो आत्मा की साधना है और कुछ भी नहीं। धर्म क्या है? पूछा पत्थु सहाव धम्म, कितना स्पष्ट सार गर्भित उत्तर। जो वस्तु का स्वभाव वो धर्म है, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। महावीर कह रहे वस्तु क्या? वस्तु हर वस्तु का स्वभाव। धर्म अपने स्वभाव में, तुम अपने स्वभाव में आ जाओ, कुछ ना करो, मोक्ष चले जाओगे, निश्चित चले जाओगे। पर हम अनादिकाल से जीव की सबसे बड़ी एक ही भूल रही, एक ही भूल। जीव ने कोई पाप नहीं किया, ना क्रोध किया, ना मान, ना माया, ना लोभ, ना राग, ना द्वेष। एक पाप किया मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के कारण जीव 4 गति 84 लाख जीवन में भटक रहा है। क्या सबसे बड़ा पाप? मिथ्या दर्शन। जीव अपने को भूल करके सारी शक्ति किसको दे दी? इस पिंड को दे दी, इस देह को दे दी। मैं शिव मुनि, मैं संघ का आचार्य, मेरे इतने भक्त, ये श्रावक। जीव का कोई भक्त होता है? जीव के कोई श्रावक होते हैं? जीव की कोई परंपरा होती है? महावीर की कोई परंपरा थी? गोशालक की कितनी परंपरा थी? महावीर की कोई परंपरा नहीं। आज भी महावीर जीवित है। तो कहने का अर्थ, जीव महत्व किसको देना है? आपने सबने किसको महत्व देना है? धर्म क्या कहता है? धर्म कहता अपने स्वभाव में आ जाओ। वस्तु स्वभाव हो, जो तुम्हारा स्वभाव है वो धर्म है। और स्वभाव अलग अलग हो सकता है, मेरा और आपका। अब धर्म क्या है? धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? धर्म की शुरुआत भेद विज्ञान से होती है। जड़ जीव का भेद, ये शरीर जो आकार है,
मेरा आकार महाश्रमण जी का, आपका, स्त्री का, पुरुष का, साधु का, साध्वी का, लंबा चौड़ा छोटा बड़ा आकार, इसका कोई महत्व नहीं। अनंत जन्म इस आकार ने ले लिए, मैंने ले लिए और आपने ले लिए, पर आकार के भीतर जो निराकार तत्व है, तुम हो मैं हूँ, वो क्या है? वो आत्मा। वो क्या है? बोलो बोलो, आत्मा। आत्मा। आत्मा किस वक्त जिंदा रह सकते हैं? जीव निकल गया तो क्या? 24 घंटे में कितना समय आप आत्मा को देते हैं? बोलिए, 24 घंटे में कितना समय आत्मा को देते हैं? जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म ये शरीर और रूह आत्मा, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। आत्मा से मुलाकात कितनी बार किए? आत्मा 24 घंटे साथ रहती है। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो कुछ भी करो, आत्मा अलग रहती है। आत्मा खाती है, पीती है, सोती है, जागती है, क्या करती है आत्मा? माँ श्रमण जी बताएंगे आपको क्या कहती है। आत्मा कुछ भी नहीं करती, आत्मा कुछ भी नहीं खाती। आत्मा ने अन्न का दाना अभी तक ग्रहण नहीं किया। आत्मा ने पानी की बूंद नहीं पी। आत्मा सदैव दृष्टा में रहती है, ज्ञाता दृष्टा। केवली का धर्म, महावीर का दम, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान महावीर एक क्षेत्र में समसरण लगता है। राजा रानी, इंद्र इंद्राणी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, लाखों करोड़ों लोग आते हैं और अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी क्या देते हैं? हे आत्मन। वो आत्मा की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं। किसी राजा महाराजा का, किसी साधु साध्वी का नाम तक नहीं लेते। आत्मा, एक आत्मा वो सबके भीतर विराजमान है। आचारंग सूत्र का पहला सूत्र, जीव नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया, भ्रमण करता रहा। वो जो जीव है 6 दिशाओं में, सो हम, वो कौन? हम मैं। सो यानी वो जीव, वो सो की व्याख्या, सो मैंने सिद्ध भगवान में जो आत्मा है वो मेरे भीतर, महाश्रमण जी के भीतर, सबके भीतर है। अलग है कोई आत्मा? सो हम, जो अरिहंतों में आत्मा है वो मेरी आत्मा, जो सिद्धों में मेरी, आचार्यों में मेरे भीतर आत्मा, साधु में मेरे भीतर। पंच परमेष्टि में जो आत्म तत्व है वो अलग है ही नहीं। 26 देवलोकों के जो देवों में आत्मा है वो अलग है नहीं है। सभी मनुष्य जाति में जो आत्म तत्व है वो अलग है नहीं। पशु जगत में जो आत्म तत्व है वो अलग है। 7 नरकों के नेरियों में जो आत्मा है वो अलग है। बोलो, अलग है नहीं। तो जीव 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण करता रहा। ये सोहम की साधना जो आचार्य का पहला सूत्र है। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब जो पहले आचार्य थे, शरमन संघ के प्रथम पटधार, उन्होंने आचार्य सूत्र में ये विधि बताई थी। हमने वहाँ से पकड़ा। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा बरसी और वीतराग साधिका निशा जी ने कृपा की। पूरे भारतवर्ष में जो वो साधना फैली, ध्यान साधना जगह जगह पे लगे। सोहम की साधना, सोहम शब्द नहीं है, सो का अर्थ वो सिद्ध भगवान और मैं अलग है ही नहीं। जब हम भीतर से जुड़ गए, महाश्रमण जी कहीं रहे मैं कहीं रहूं, कि फर्क पड़ता है? कोई अंतर नहीं, हमेशा एक। आप व्यवहार दृष्टि से किसी से प्रेम करते हो, उसको याद करने की जरूरत पड़ती है। व्यवहार दृष्टि से भी वो तुम्हारे दिल में रहता है। दिल में तस्वीर राम की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, करने की जरूरत ही नहीं। जब व्यवहार दृष्टि को हम महत्व देते हैं तो निश्चय दृष्टि क्या है, तो धर्म निश्चय में क्या है, हम निश्चय में आना। स्थानकवासी परंपरा, चाहे आचार्य भिक्षु त्रियापंथी की है या हमारी, हम एक हैं, अलग है ही नहीं। जो लोगों को कहने से मुंहपत्ती लंबी कर ली, ऐसी कर ली, कोई बात नहीं।
आप खुद ही कहते हैं, न दिगंबर में मुक्ति, न शतंबर में, न स्थानकवासी, न तेरा पंथ। ये एक पहचान है हमारी। तो पहचान महत्वपूर्ण नहीं, आकार महत्व नहीं। जो सिद्ध हुए, जो केवली हुए, उन्होंने आकार को महत्व दिया। बोलो, निराकार को महत्व दिया। निराकार यानी आत्मा, आत्मा यानी सब में समान आत्मा। आत्मा में कितने गुण हैं? तो 8 गुण तुम्हारे मेरे भीतर, इतनी संपदा मेरे पास है। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। सुख आत्मा में है, बाहर सुख है ही नहीं। महावीर को 4-4 महीने भोजन नहीं मिला, महावीर को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। गोशालक ने कितना दुख दिया महावीर को, संगम देव ने कितना दुख दिया महावीर को, चंड कौशिक दशा महावीर को। क्या महावीर घबराए? गस्सकुमार ने सिर पे अंगीठी रखी, ये हमारी साधना है, ये हमारी विधि। भेद विज्ञान, जड़ जीव का भेद कर दो। जब तक भेद नहीं होगा तो साधना की शुरुआत हो ही नहीं सकती। मैं आपसे कहता हूं, कुछ करो। आत्म ध्यान, हमने आत्म ध्यान को, आत्मा का मतलब सब में समान आत्मा। यदि एकता हो सकती है पूरे विश्व में तो आत्मा से हो सकती है। एक आत्मा, सब में समान आत्मा, और सब मानते हैं आत्मा को। एकम सत्य विपरा बहुधा भवंती, द ट्रुथ इज वन, द सेज इज कॉल्ड इट मैनी। सत्य एक है, अलग अलग कर ही नहीं सकते सत्य को। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला, वो आत्म तत्व तुम है। अष्टावक्र गीता क्या कहते हैं? महावीर क्या कहते हैं? अप्पा परमप्पा। बुद्ध क्या कहते हैं? अपदीपो भाव। जीसस क्या कहते हैं? नो थायसेल्फ, अंडरस्टैंड थायसेल्फ, कंप्रीहेंड थायसेल्फ, अपलिफ्ट थायसेल्फ। आत्मा को जानो, आत्मा को समझो, आत्मा में रुचो, आत्मा में बह जाओ। केवल बोलने से कुछ नहीं होता। मैं बोल के चला जाऊं और आप सुन के चले जाओ, ना मेरा भला होगा ना आपका भला होगा। जब तक मैं आत्मा में ना डूबूंगा, मैं गहरे उतरूंगा नहीं, और आप उतरोगे नहीं तो कुछ नहीं। मिश्री मीठी खाई नहीं तो क्या फ़ायदा? खाओगे तो पता लगेगा। भूखे हैं, भोजन खाया ही नहीं, प्यासा पानी पिया नहीं, तो भगवान महावीर की साधना को जीवन में उतारना होगा। हमारे यहाँ 4 पहर में 2 पहर स्वाध्याय, 2 पहर ध्यान, 4 पहर ध्यान है, स्वाध्याय है। स्वाध्याय और ध्यान एक अलग है ही नहीं। ध्यान 11वां तप है और कौशक 12वां तप है। हम अनशन पे अटक जाते हैं। ये 12 प्रकार का सिस्टम है। एक अनशन, अनोदरी, 10 प्रत्याग, कायाकलिश, प्रतिष्ठिता, प्रायश्चित, व्यावस, स्वाध्याय, ध्यान और कौशक। पर इसमें सबसे बड़ा तप कौन सा है? 12 प्रकार में सबसे बड़ा तप कौन सा है? उसको करना है मैंने और आपने। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो संति संति कर लो। पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो संति संति कर लो। पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में कोई होगा जो पद होगा सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। आचार्य भगवंत शिव मुनि जय बोलो।